हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते गए इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मुरान हानफू की ड्रेस में दिखाया जाता है और वो शादी को डांस करके भी दिखा रहा होता है, पर शादी उसको देख भी नहीं रही होती। ये देख कर मुरान पूछने लगता है कि शादी तुम क्या सोच रही हो, तो शादी कहती कि तुम क्या कह रहे थे, जरा दोबारा करके दिखाना। मुरान कहते हैं कि देखो शादी, तुमने भी हानफू का ड्रेस पहना हुआ और मैंने भी पहना हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों इकट्ठे डांस करें। शादी मना करने लगती है, कहने लगती है कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं डांस करूँ, पर फिर भी मुरान काफी ज्यादा जिद करने लगता है कि नहीं तुम मेरे साथ डांस करो। उसकी इज्जत के बाद शादी मान जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। और यो हैंग दिखाया जाता है जो भीगते हुए शादी से मिलने के लिए आता है, पर जैसे ही बाहर से देखता है कि शादी तो मुरान के साथ डांस कर रही है। ये देखकर यो हैंग को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और बाहर खड़े होकर शादी को कॉल भी करने लगता है, पर शादी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो डांस कर रही होती है। ये देखकर यो हैंग चुप करके सैड होकर वहाँ से चला जाता है और शादी जो डांस करने के बाद थक जाती है और मोबाइल को पकड़ के देखने लगती है, तो देखते है कि यो हैंग ने तो उसको कॉल की हुई है। ये देखकर तो शादी बहुत ज्यादा खुश होती है कि यो हैंग ने मुझे कॉल की, पर मुरान को अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो कैसे खुश हो रही है। फिर शादी जल्दी से यो हैंग को कॉल करती है, पर यो हैंग ने तो अपना नंबर ही बंद कर दिया था, वो उसकी कॉल को भी नहीं अटेंड कर रहा होता। ये सुनकर तो शादी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि इसने मेरी कॉल को क्यों नहीं अटेंड किया। इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कहने लगती है कि यो हैंग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं तुम्हारे घर पर चीजें लेने के लिए आई थी तो तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, सिर्फ एक बार कहते और मैंने रुक जाना था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम कैसे इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। और फिर कहने लगती है कि मुझे अपने घर जाना है। मुरान कहता है कि यही तुम्हारा घर है, तुमने कहाँ जाना है। शादी कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। और यो हैंग दिखाया जाता है जो अपने रूम की बालकनी में आ जाता है, पर जब उसको शादी बुला रही थी तब की बार वो नहीं आया था और वहाँ पर आकर बाहर की तरफ देखता तो शादी आ रही होती है। ये देखकर वो जल्दी से शादी के लिए नीचे पहुँच जाता है और शादी जो ड्रिंक की हालत में चलते चलते बिल्कुल यो हैंग के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसको देखने के बाद उसका फेस पकड़ के कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। यो हैंग उसकी ये बात सुनकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर वो उसको अपनी तरफ खींचते हुए किस करने लगता है। यह देखकर तो शादी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और यो हैंग उसको किस करने के लिए उसकी क्लोज जा रहा होता है। पीछे से ये सब मुरान देख रहा होता है और मुरान को लगता है कि यो हैंग ने उसको किस कर ली है। यह देखकर वो काफी सैड होकर वहाँ से चला जाता है और यो हैंग जिसने शादी को हिचकियाने की वजह से किस नहीं की थी बल्कि उसको गले लगा लेता है। और नेक्स्ट डे शादी उठकर पहले तो विजलू के लिए खाना बनाती है और फिर वो यो हैंग को उठाने के लिए उसके रूम में आती है। यो हैंग को उठाने लगते कहने लगती कि सुबह हो गई है, पर यो हैंग से उठा नहीं जा रहा होता क्योंकि यो हैंग को काफी बुखार हुआ होता है। यह देखकर तो शादी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं जरा तुम्हारा बुखार चेक करती हूँ। पर जैसे ही शादी थर्मामीटर को लेकर आती है यो हैंग का बुखार चेक करने के लिए, यो हैंग उसके हाथ से पकड़ के उसको अपने पास लिटा लेता है और पूछने लगता है कि जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती हो क्या हर किसी का ऐसे ख्याल रखती हो। शादी उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सर को भी बुखार हो गया है। ये कहते हुए उठने लगती है, पर यो हैंग उसको उठने नहीं देता और यो हैंग फिर उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है, पर शादी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है जिसकी वजह से यो हैंग उसके साइड में ही सर रख के लेट जाता है और कहने लगता है कि मेरे में अब बिल्कुल भी जान नहीं है। शादी उसकी ये बात सुनकर उसके पास से चुप करके उठ जाती है और उसको ब्लैंकेट वगैरह देने के बाद उसको पट्टियां भी करने लगती है ताकि उसका बुखार कम हो और वहीं पर उसका ख्याल रखते रखते यहाँ तक कि सो भी जाती है। और सुबह में जब यो हैंग उठता है तो देखता है कि शादी तो बिल्कुल उसके साथ ही सोई हुई है। ये देखकर वो शादी को साइड पर करने लगता है, पर शादी उसको नींद में कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास हो, कुछ नहीं होता। ये सुनकर तो यो हैंग फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने का नाटक करने लगता है। फिर शादी उठकर यो हैंग को देखने लगती है और कहने लगती है कि अच्छा वो तो मैं ख्वाब देख रही थी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, और वहाँ से छुपके उठकर चली जाती है। यो हैंग उसके जाने के बाद उसके बारे में ही सोचने लगता है और लियो यान जो यो हैंग को स्टूडियो से कॉल करके पूछने लगता है कि यो हैंग तुम आज सुबह में क्यों नहीं आए, तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। यो हैंग कहने लगता है कि हाँ वो बस मैं नहीं आ पाया, और बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है, और आज शायद मैं ना आऊँ तो इसलिए तुम्हें साथ में बिंग से काम करवाना चाहिए। लियो यान कहने लगता है कि नहीं मैं बिंग से नहीं करवाऊंगा, बिंग की वजह से हमारी टीम हार जाएगी, अगर बिंग नहीं होगी ना तो हमारी टीम ड्रॉ कर सकती है। पर बिंग पीछे से ये सब बातें सुन रही होती है और लियो यान को मारने लगती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाने लेकर आती हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, तुम तो मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और यो हैंग भी उनकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और फिर आवाज आती है कि शादी रूम में आने वाली है। ये सुनकर वो जल्दी से अपने मोबाइल को भी छुपा लेता है, खुद भी ब्लैंकेट में लेट जाता है और शादी आकर कहने लगती है कि यो हैंग उठ जाओ, अब उठने का टाइम हो गया, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना लाई हूँ। पर यो हैंग नहीं उठ रहा होता तो शादी कहती है कि ठीक है ना खाओ भाई, डाइनिंग टेबल पर आकर खुद ही खा लेना। यो हैंग उसको रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं खाऊंगा, पर मुझ में बाहर जाने की जान है, इसलिए मुझे यहीं पर खिला दो। फिर शादी जब उसको देने लगती है तो यो हैंग अपना हाथ शादी के आगे कर देता है ताकि शादी उसको उठाकर बिठा दे और बिठाने के बाद शादी पूछने लगती
लगती है कि मैं पूछना भूल गई, कल मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, मुझे क्या तुम बता सकते हो। यू हैंग कहते हैं कि पक्की बात है ना, मैं तुम्हें बताऊँ। शादी कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो यू हैंग कहने लगता है कि तुम मेरे डोर पर आई तो इतना रो रही थी, तो मैंने तुम्हें घर के अंदर ले लिया। तुमने घर के अंदर आकर मुझे तो पहले तुमने हक किया और उसके बाद तुमने मुझे किस भी कर ली। ये सुनकर तो शादी शौक हो जाती है, सोचने लगती है कि मैंने क्या सच में इसको किस कर ली, हाँ ये मैंने क्या कर लिया। और सोचने लगती है कि जब मैं यू हैंग के पास गई थी, मैंने उसके फेस को हाथ लगाया और फिर उसने मुझे किस कर ली। यू हैंग तो उसको ऐसे देख देख कर खुश हो रहा होता है, फिर पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। पर शादी आगे से कह देती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद। यू हैंग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो जैसे मेरी केयर करी थी वैसे केयर करो। ये सुनकर शादी यू हैंग के लिए लाया हुआ खाना उसको पकड़कर खिलाने लगती है, पर यू हैंग तो दूर दूर से आ कर रहा होता है। शादी जब उसकी तरफ गुस्से से देखती है तो यू हैंग चुप करके आगे आकर उसके हाथों से खा लेता है। और यू हैंग कहने लगता है कि जैसे आज रात तुमने मेरे साथ गुजारी है ना, ऐसे कभी भी किसी घर पर जाकर ना गुजारना। शादी कहने लगती है कि तुम कौन होते हो मुझे ये बातें बताने वाले, तुम मेरे क्या लगते हो। यू हैंग कहते हैं कि लगता कुछ नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ है कि तुम मेरी परमिशन के बगैर किसी के घर पर नाइट नहीं स्पेंड कर सकती। शादी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। यू हैंग कहते कि अगर कॉन्ट्रैक्ट भी ना होता ना तो तुम फिर भी नहीं गुजार सकती थी। और फिर से शादी यू हैंग को खिलाने लगती है और यू हैंग उसको रोकने लगता है कि बस इतना बहुत है और पूछता है कि शादी तुम कब से अब्रॉड हो और तुम्हारे पेरेंट्स वहीं पे होते हैं। शादी कहती है कि हाँ। यू हैंग कहता है कि वो क्या वहाँ पर काम करते हैं और तुम क्या अकेले यहाँ पर आई हो, क्या वो तुम्हारे लिए परेशान नहीं होते। शादी उसकी बातों को सुनकर कहने लगती है कि यू हैंग तुम थोड़े से अजीब लग रहे हो आज मुझे, तुम किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने क्वेश्चंस को देखो, कौन से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह ट्रीट करते हैं। यू हैंग कहने लगता है कि अच्छा वो तो मैंने बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। और शादी जब तुम छोटी थी तो तुम यहाँ, इतना ही कहना होता है। शादी को एक कॉल आ जाती है जिसकी वजह से शादी वहाँ से उठकर चली जाती है और शादी को कॉल बिंग की होती है। बिंग कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम दोबारा से यू हैंग के घर पर आ गई हो। शादी कहती है कि हाँ आ तो गई हूँ। पीछे से लियोयान आकर कहने लगता है कि चलो हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, पर बिंग उसके पास से उठकर चली जाती है और शादी उन दोनों को इस तरह देखकर कहने लगती है कि बिंग तुम लियोयान की कुछ ज्यादा नहीं क्लोज हो गई। बिंग कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और तुम बताओ तुम घर पर क्या कर रही हो। शादी कहने लगती है कि कुछ नहीं, विजलो बीमार हुआ है ना तो उसका ख्याल वगैरह रख रही हूँ। बिंग तो चाहती है कि विजलो बीमार हो गया, मैं अभी उसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और लियोयान को मॉल लेकर अपने साथ चली जाती है और उसके साथ काफी ज्यादा विजलो के लिए शॉपिंग करने लगती है। लियोयान तो बेचारा वैसे ही थक जाता है और फिर फाइनली वो शॉपिंग इतनी करने के बाद यू हैंग के घर पर पहुंच जाते हैं। बिंग तो जल्दी से वहां अंदर पहुंच जाती है और पीछे से लियोयान कहने लगता है कि अब तो मैं बिंग के साथ कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा, अरे ये तो इतना थका देती है। और बिंग जो भागते हुए विजलो के पास पहुंच जाती है। विजलो तो उसको देखकर वैसे ही चौंक जाता है। शादी को जब आवाज देता तो शादी यू हैंग की आवाज सुनकर जल्दी से भाग कर आती है और आकर बिंग को रोकने लगती है और बिंग कहने लगती है कि अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे वो चीजें दिखाने दो जो मैं यू हैंग के लिए लेकर आई हूँ। एक एक करके सब चीजों को दिखा रही होती है, तभी उसमें से एक चीज लड़कियों की निकल आती है। ये देखकर शादी और लियोयान दोनों कहने लगते हैं कि क्या। बिंग कहने लगती है कि सॉरी मैं गलत ले आई हूँ, ये लड़कियों के लिए है। लियोयान तुम क्यों नहीं रख लेते। लियोयान कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं रखूंगा। और यहीं पर ये हमारा पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।